तो आज के पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 पॉइंट के बारे में। डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न, विजुअल सीक्वेंसिंग एंड ऑडिटरी सीक्वेंसिंग। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम कैसे डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं मैं एक पैटर्न बना रही हूँ और मेरे सामने जो चाइल्ड इज़ देयर, तो उसको वो पैटर्न रेप्लिकेट करना है। तो इसको और थोड़ा आप आसान भी कर सकते हो। उसको अगर सेम कलर दे देते हैं तो उसको सिर्फ पैटर्न याद रखना है। यहाँ पे बच्चे को कलर भी याद रखना है और पैटर्न भी याद रखना है, तो ये डबल स्टेप हो जाता है। फिर आप 20 तक काउंट करते हैं, फिर उसके बाद 20 सेकेंड आपको वेट करना है और उसके बाद बच्चे को रेप्लिकेट करना है। अभी देखिए वो पैटर्न तो बना रही है, लेकिन कलर जो स्टिक था उसको वो थोड़ा सा गलत कर दी है, इधर उधर रख दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब वो करे तो सेम टू सेम रेप्लिकेट हो। तो अभी मैं और एक बार उसको चांस दे रही हूँ करने के लिए, तो देखते हो कर पाती है नहीं कर पाती है। और आपको 20 सेकेंड का टाइम दे, मतलब एक पैटर्न बनाने के बाद 20 सेकेंड आप ब्रेक दे के फिर से उसको बोलोगे वो पैटर्न बनाने के लिए। दैट विल बी डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न। अभी वो सही कर दी है। ओके, सो इस तरह का आप डिफरेंट एक्टिविटी दे सकते हो। आप घर में भी आपके पास जो भी सामान है उससे भी आप उससे करवा सकते हैं, राइट। जिसमें डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न रहेगा। डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न मतलब क्या होता है? एक पैटर्न बना देते हैं, वो मतलब याद रखना होता है कि क्या चीज़ कहाँ है, और फिर बाद में सेम उसी तरह ऑर्गेनाइज होता है, जो चीज़ जहाँ होती है उसको। हाँ, तो घर में दिन भर में आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं रहता है जिसमें डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ पैटर्न रहे। थोड़ा सोचिए, है 3 हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न, जो कि हम बच्चों को सिखाते हैं, राइट। तो डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ पैटर्न मतलब क्या होता है? एक पैटर्न आप उसको बना के दिखाओगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसको वो करना है। वन इज़ योर क्लॉथ फोल्डिंग। ओके, आप जैसे उसको भांग के रख रहे हो, जैसे उसको फोल्ड करके रख रहे हो और उसको आप स्टेप बताना है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप उसको स्टेप्स बता रहे हो। 1 2 3 4 ये हो गया। ये छोटा सा हैंकी था, इसमें हो गया, ठीक। उनका शर्ट है, उनका पैंट है, आपके क्लॉथेस है, ठीक है, जो भी है उसको अगर वो फोल्ड करके रखते हैं 1 2 3 4 करके, राइट। सो दैट इज़ हाउ दे विल लर्न द यूज़ ऑफ डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न। उसका यूज़ वही है। हम उनको अगर सिखा रहे हैं एक पैटर्न, वो अभी वो बनाएंगे, हम उनको दिखाएंगे, थोड़ी देर के बाद उनको वो चीज़ उसको करना है। घर में और क्या चीज़ है जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते? ओनली 1, 3 है। एक हो गया, मैंने बता दिया, लाइक क्लॉथ फोल्डिंग। और ओके, यू कैन कम एंड सिट हियर, यहाँ पे पहुँच जाओ। थेरेपी मटेरियल अरेंज करके रखना, ठीक है। तो जहाँ पे जहाँ है वहाँ पे वो रखना, दैट इज़ ऑल्सो अ लाइक डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न। और क्या हो सकता है? मतलब इसका मतलब यही है ना कि जहाँ से जो सामान लिए हो वहीं पे उसको रखो, ठीक। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न इनडायरेक्टली क्या, कौन सा स्किल के ऊपर लाइक फोकस कर रहे हैं हम इसको? डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न मतलब कौन सा स्किल है? ये एक एक्टिविटी है, लेकिन स्किल कौन सा है? यस, ये मेमोरी स्किल है, ठीक है। तो जहाँ से जो लिए हो वहाँ पे वही रखना है, ठीक। और क्या हो सकता है? जैसे मैम ने बताया कि यूटेंसिल्स रखना, थेरेपी मटेरियल रखना। और क्या हो सकता है? अपना बैग, बुक्स जहाँ से हो वहाँ रखो। यस, राइट। इसमें होता है ना जैसे कि थिंग्स दैट गोज टुगेदर भी आ जाता है, कौन से रूम में कौन सा चीज़ रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो पिलो है, तो पिलो जो है, पिलो और कुशन है, तो कुशन जो है इट विल गो टू द सोफ़ा मान लीजिए, और पिलो जो है इट विल गो टू द बेड। तो कहाँ पे क्या रहेगा? जैसे पिलो आप कहाँ पे रखते हो? बेड का एक साइड रहता है तो वहाँ पे रखा जाता है, राइट। सो इट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे जो भी सिखाते हैं, आप लोगों को जो भी बोला जाता है सिखाने के लिए, इसका यूज़ क्या है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और बच्चा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सिर्फ सिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या? नेक्स्ट वन इज योर विजुअल्स। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं सिक्वेंसिंग, राइट। सिक्वेंसिंग सिखाते हैं, बट सिक्वेंसिंग का यूज़ क्या है? सिक्वेंसिंग क्यों सिखाएंगे? सिक्वेंसिंग क्यों सिखाएंगे?
सीक्वेंसिंग का जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसका 3 रहता है पार्ट, राइट। सीक्वेंसिंग में वन इज योर क्या रहता है, जब हम सीक्वेंसिंग करवाते हैं तो उसमें 3 चीज़ करवाते हैं। क्या क्या करवाते हैं? नहीं, पैटर्न कॉपी इज़ अ डिफरेंट स्किल। सीक्वेंसिंग जब हम करवाते हैं तो उसमें क्या सिखाते हैं? 3 स्टेप्स रहता है ना उसमें 3 स्टेप्स रहता है, राइट। दैट इज फर्स्ट वन इज योर टच सीक्वेंशियली, राइट। देन यस, राइट। तो 3 चीज़ें हम करते हैं, टच, देन ऑडिटरी एंड विजुअल। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल सीक्वेंसिंग। तो आप लिखिए विजुअल सीक्वेंसिंग में क्या 3 ऐसे एक्टिविटी है घर में जिसमें विजुअल सीक्वेंसिंग चाहिए। Yes, in every activity actually, in every activity they need to know the sequence. किसके बाद क्या होगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, जस्ट टेक 2 मिनट एंड राइट इट डाउन, क्योंकि ये पेपर आप लेके जाओगे आधा आधा हमारे पास रहेगा। सीक्वेंसिंग में क्या, एक एग्जाम्पल आप हर कोई दे सकते हैं। स्टार्ट विथ यू से ब्रशिंग, राइट। सो ब्रशिंग में कैसे विजुअल सीक्वेंसिंग को आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे कि पहले उसको बताऊंगी, आओ बेसिन के पास पेस्ट लाओ, ब्रश लाओ, फिर ओपन द पेस्ट लगाओ, फिर ब्रश करो। ओके, सो इसमें ना एक चीज़ जो है, एक चीज़ यस, ये जो है जैसे हम विजुअल सीक्वेंसिंग बोल रहे हैं, इसका नाम जैसे मान लो मैंने विजुअल रखा है, सो इट हैज़ टू बी ओनली विजुअल। उसमें बोलेंगे नहीं, कमांड नहीं देंगे, उसको दिखाएंगे कि मैंने ब्रश Yes. किया है, आप ब्रश लो, मतलब वो खुद से जनरलाइज कर देगा। यस यस, तो यहाँ पे हम उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम उसको दिखा रहे हैं। सो दैट टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज मॉडलिंग, मतलब हम उसको मॉडलिंग कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ठीक। तो वी हैव कार्ड्स, जैसे हमारे पास जो है एक कार्ड है, उसको अगर हम उसको दिखा सकते हैं, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। सो इसको अगर आप रिलेट करना चाहते हो, जैसे हम स्टोरी नरेशन करवाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद सीक्वेंसिंग बोलते हैं, सीक्वेंशियली उसको रखो। सो दैट इज़ व्हाट विजुअल सीक्वेंसिंग, कि उसको रखना है किसके बाद कौन सा है। तो द चाइल्ड हैज़ टू नो मुझे किसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ भी एक्टिविटी उसको करवाना चाहते हो, या तो फिर हम लोग भी जो घर में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ब्रशिंग बोला, आप एक बार हेयर कम, ठीक है, आप बताइए। ईटिंग, वेरी गुड, यस। मेकिंग रोटी, यस। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द बॉटल, टेकिंग इट आउट, यस। जैसे मान लीजिए हर एक एक्टिविटी में ना एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो नींबू का पानी जैसे बनाना, ठीक है, आप उसको जो भी सिखाना चाहते हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ द विजुअल सीक्वेंसिंग। अगर वो 2 भी स्टेप्स है उसमें, तो इट विल स्टार्ट विद द विजुअल सीक्वेंसिंग, पहले ये उसके बाद ये। अगर बच्चा उसको जनरलाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और वो जान पाता है इसके बाद मुझे यही करना है, फिर उसके लिए वो ईजी हो जाता है, ठीक। तो हम उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं इसमें, हम सिर्फ उसको दिखा रहे हैं। सो दैट टेक्निक इज मॉडलिंग। यस, कपड़ा पहनना भी हो सकता है, जो बटन लगाते हैं हम, ठीक है, बटन लगाते हैं उस वो भी, क्योंकि एक बच्ची हमारे पास आ रही, बड़ी है, नाउ शी इज इन 6th क्लास, बट शी हैज़ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको बटन लगाना नहीं हो पाता है, शी लुक्स वेरी नॉर्मल, राइट, बट उसको बटनिंग का प्रॉब्लम है। सो ये बहुत हमारे लिए बहुत आसान है बोलना, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं हो पाता है। फॉर दैट रीज़न हमको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि क्या मेथड है जिससे उनके लिए काम हम थोड़ा आसान कर दें, ठीक। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ योर ऑडिटरी सीक्वेंसिंग, राइट। तो ऑडिटरी सीक्वेंसिंग क्या है? ऑडिटरी सीक्वेंसिंग में क्या है, लिख लीजिए एक बार।
That is the sequence that he knows, but auditory sequence actually it is a like following instruction or like retrieving something that the child has heard. जो भी वो सुना है उसको रिट्राइव करके उसको सिक्वेंशियली करेगा. तो आप उसको बोलते हो पहले हाथ धो लो, उसके बाद डाइनिंग टेबल के पास चले जाओ. ठीक है, आप टॉयलेट आने के बाद हाथ धो लो, फिर हाथ पोंछ लो. तो आप उसको एक बार बोलते हो और उसको एक बार में ही याद रख लेता है. दैट इज़ द रोल ऑफ द ऑडिटरी सिक्वेंसिंग. जैसे आप उसको बार बार नहीं बोलोगे. जैसे हम जो सिक्वेंसिंग का एक्टिविटी करवाते हैं, जो सिक्वेंसिंग का एक्टिविटी इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली. आप एक बार बोलोगे और मैक्सिमम 2 बार बोलोगे. जैसे हम उसको छोटे से स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो जो आपको टॉयलेट जाना है, उसके बाद हाथ धोना है, फिर हाथ पोंछना है, ये 3 स्टेप हो गया. ये सेंटेंस हो जाते हैं. तो उसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर, वर्ड में भी हम उसको दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन. क्या होगा उसका इंस्ट्रक्शन? टॉयलेट, हैंड वॉश, टॉवल, राइट. उसको छोड़, मान लो अभी बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, उसको ही डजंट नो और शी डजंट नो द टॉयलेट, उसको हैंड वॉश, उसको टॉवल कुछ भी नहीं पता. तो हमारे सामने जो सामान है उसी से हम उसको सिखाएंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको कलर बोलते हैं, हम उसको शेप्स बोलते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल. तो ही हैज़ टू और शी हैज़ टू गिव अस इन द सीक्वेंस, इन द सेम सीक्वेंस. ठीक, आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो. आप जितना याद रख सकते हो. अगर बच्चा उसके आसपास होना चाहिए, 1-2 माइनस होगा तो चलेगा. कि ये जो तीनों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ अ पैटर्न, विजुअल सीक्वेंसिंग एंड ऑडिटरी सीक्वेंसिंग, ये तीनों स्किल्स में से हम लोग कुछ भी बच्चे को नहीं सिखाएं, कुछ भी नहीं सिखाएं. ठीक है, और हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि द चाइल्ड विल डू थिंग्स इन अ लाइक एवरेज वे, जैसे एवरेज बच्चे करते हैं उसमें करें. तो इज़ इट पॉसिबल? ये हो पाएगा? ये तीनों बेसिक स्किल्स नहीं है. ठीक है, ये तीनों बेसिक स्किल्स नहीं है, लेकिन ये तीनों स्किल्स है जो कि हम एडवांस, थोड़ा सा बच्चा का जो बेसिक स्किल होता है वो आ जाने के बाद हम इसको सिखाते हैं. ठीक है, बेसिक स्किल्स क्या क्या है? जैसे मैं आपको बोली हूँ, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, पैटर्न कॉपी, मैचिंग, इमिटेशन. ठीक, ये बेसिक स्किल्स होता है और इसके साथ ये रिलेटेड होता है. जैसे इसको फोल्ड करना है हैंकी को, तो चाइल्ड नीड आई हैंड कोऑर्डिनेशन. यस, इमिटेशन अगर आता है तो ये कर लेगा. ठीक है, कॉपी, इमिटेशन, तो फोल्डिंग के लिए दैट वी नीड. सो फॉर ये जो तीनों हैं, जो तीनों स्किल्स हैं, अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो उसको ही हमें फोकस करना है, उसको फोकस करना है. क्योंकि अगर आप इसी के ऊपर फोकस करोगे तो आप मान के चलो आप उसका 70% जो है ना प्रॉब्लम आप उसका सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए आसान कर रहे हो चीज़ों को समझना. हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे या तो फिर फीडबैक देंगे ना ऑडिटोरियली, तो बार बार वो बच्चा करने लगेगा. लेकिन ऐसा होता नहीं. बच्चे जो है ना सीखते हैं, और कैसे सीखते हैं? अगर आप उसको सही तरीके से सिखा सकते हो. अगर उनको सीखना रहता है तो हमें देख के वो सीख लेते हैं ना. नहीं सीख पा रहे तो देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सर्टन वे जो हम अगर फॉलो करते हैं तो फिर उनके लिए आसान कर रहे हैं. हम अपने लिए आसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए भी आसान कर रहे हैं. हम अपने लिए भी आसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजी, हम अगर स्किल फॉलो करते हैं, तभी जाके उनको हम सिखा सकते हैं. और मान लीजिए अगर मुझे उसको बोलना है, चलो इसको फोल्ड करके रख दो, चलो इसको फोल्ड करो, उसको पता नहीं है अरे फोल्ड का मतलब क्या होता है, ये मम्मा क्या बोल रही है मुझे, चलो अपने रास्ते वो चला गया. ठीक है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन अगर हम उनको बोलते चलो मैं जो कर रही हूँ, लेट्स डू दिस, हम जैसे बोलते हैं इमिटेशन में, डू दिस. सो फॉर दैट एवरी एक्टिविटी के लिए अगर हमें कीवर्ड फिक्स करते हैं तो हमारे लिए आसान होता है, उसके लिए भी आसान हो जाता है. जो डू दिस हम बोलते हैं तो फिर वो डू दिस करने लगता है. राइट, एम ऑफ दिस टुडेज मीटिंग इज़ दैट कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं थेरेपी मटेरियल के साथ, आपको घर में वो चीज़ नहीं करना है, वो नहीं खरीदना नहीं. जो पेरेंट बहुत टेंस हो जाते कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, और कोई सेंटर में तो बोलते हैं कि आप खरीद लो फिर डोनेट कर दो हमें, राइट, जब यूज़ उसका हो जाए. बट आई सजेस्ट कि आप खरीदो मत, आपके घर में जो काम है उसी को करवाओ.
आपको डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ पैटर्न कर आपको स्टिक्स वगैरह बीट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वो ग्लास और बाउल स्पून लेके करवा लो, ठीक है। आप अपने पल्सेस से करवा लो, आप एक पैटर्न बनाओ पल्स से, जैसे मान लो चना दाल हो गया, उससे एक पैटर्न बना दो, मूंग दाल से एक पैटर्न बना दो, तो उसको याद रहेगा उसको। यस, थैंक यू सो मच।